पूर्वांचल वो इलाका है जहां कभी समाजवादी पार्टी का डंका बजता था। बीजेपी को इस इलाके में कमजोर माना जाता था। इस इलाके में पूरी तरह माफिया का राज था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अभिषेक सिंह, हनी उर्फ जहर, विजय सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो पूर्वांचल में अपना साम्राज्य चलाते थे। लोग डर के माहौल में जीते थे। ये लोग माफिया वाले खुद चुनाव जीतते थे, आसपास के इलाकों में दूसरी पार्टियों को जिताते थे और बदले में उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन 2017 के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल गई। योगी आदित्यनाथ ने माफिया का राम नाम सत्य करवा दिया। जो बचे वो जेल में हैं। पूर्वांचल माफिया मुक्त हो गया। माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। यहां के गरीबों के लिए योगी ने घर बनवा दिए और इसका असर यह हुआ कि इस इलाके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का प्रभाव खत्म हो गया। पिछले 4 चुनावों में यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। क्योंकि इस इलाके का जातिगत समीकरण ऐसा है जिसमें मुस्लिम और पिछड़े वर्ग का वोट चुनावी नतीजे तय करता है, इसलिए अब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। इसका असर होगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि योगी ने जनता को माफिया के डरते इंतजात दिलाई है, जिससे हिंदू भी परेशान थे और मुसलमान भी, और लोग इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। इसीलिए योगी को भरोसा है कि इस बार जाति और मजहब से ऊपर उठकर पूर्वांचल के हर वर्ग का सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर भी पोलिंग होनी है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में 3 ज्वाइंट रैलियां की। पटना साहिब की रैली के बाद जैसे ही राहुल गांधी पाटलिपुत्र सीट पर कैंपेन के लिए पालीगंज पहुंचे तो वहां मंच नीचे धंस गया। इस सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। इस मंच पर मीसा भी मौजूद थी। मीसा ने राहुल का हाथ थामकर उन्हें संभाला। पाटलिपुत्र में तेजस्वी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा, मोदी और अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को लेकर झूठ फैला रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और धीरे धीरे रिजर्वेशन को खत्म कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए मोदी बिहार आकर उन्हें जेल में भेजने की धमकी देते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा, जब लालू मोदी से नहीं डरे तो लालू का बेटा क्यों डरेगा? मोदी में हिम्मत है तो उन्हें जेल में डालकर दिखाएं। डर गए का मोदी जी 34 साल के नौजवान से तड़ा के रोड पे ले आइए। हमारा से बतियावा तड़ा कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार और बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी, तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए, और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल दिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़। एक के बाद फैसला कर दो, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं, तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए। हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। हर जात के भाई सब लोग मिल करके एकदम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट।
बहन लोग के खाता में ₹1,00,000 जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन 3 तारा पे वोट पड़ी, पंजाब पे वोट पड़ी, टकाटक टकाटक टकाटक। राहुल गांधी का आज का भाषण हमेशा की तरह अपनी लाइन पर था। आज उन्होंने एक ही अलग तरह की बात कही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें विशेष काम के लिए धरती पर भेजा है और वो उसी लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने इसी बात को मैनिपुलेट किया। राहुल ने कहा, लिख कर रख लो, इस बार मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। अब मोदी बार बार कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद उन्हें ईडी का सामना करना पड़ा, अडानी के बारे में पूछताछ हुई, तो मोदी कहेंगे उन्हें कुछ नहीं पता, जो पूछना है परमात्मा से पूछो। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे, तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, 1 सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। राहुल गांधी को जवाब दिया पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चाहे जो भी कहें, जितनी भी गालियां दे, मोदी से उनका कोई जोड़ नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सपने देखने पर तो कोई रोक नहीं है, राहुल जो चाहे सपने देखे, लेकिन वो सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। दिन में सपने बहुत देख रहे राहुल गांधी। 19 में भी यही कहा था ना, कितनी बेशर्मी भरी बात कही थी। राहुल गांधी, आप नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से तुलना करेंगे अपनी, उनके एक दाग नहीं है और आप खुद दागदार हैं और सारे आपके साथी। कोई सजा हो गई, कोई जेल के अंदर है, इस तरह की बातें नहीं करें। राहुल गांधी हताश हैं और हताश हैं तो परेशान हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं? नया नया शब्द निकालते हैं, खटाखट पटापट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट चटाचट। रविशंकर प्रसाद की बात सही है कि 2019 में भी राहुल गांधी इसी तरह से जीत के बड़े बड़े दावे करते थे। तब भी वो नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की बात कहते थे, चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे, अडानी अंबानी को रोज याद करते थे। 5 साल बाद महीना वही है, दावे वही हैं और इल्जाम भी वही है, सब कुछ बरकरार है।